नमस्कार। नमस्कार। अरे राम राम भैया, राम राम। कैसे हुआ भैया? राम 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 भैया, राम 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 राम, बढ़िया। तो भैया, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे निपटे तो उपजे काशी। काशी, बनारस, महादेव की नगरी। भैया, यही काशी में एक हरफन मौला मोहल्ला हो 80, और यही 80 मोहल्ला में पिछले 1.5 बरस से जो आदमी सड़क पे खड़ा होके पहरेदारी करत हो ना, हाँ, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो, न तो भीड़ का हिस्सा हो। अरे भैया, ओके हाथ में एक मोटका डंडा हो जो ललकारे के काम आवेला, और दूसर हाथ होकर एकदम खाली हो जो कि लोगन के सलाम करे के काम आवेला। अरे भैया, बहुत ही कोशिशों के बाद उनके बारे में बस इतो पता चल सको कि बा पहले कौन नौकर हतो, उन्हें अपनी औरत खिलाने चोरी करी और धीरे से घर सरक आओ। अब भैया, घर जब आओ तो पता चली कि ऊकी औरत कोनो मर्द के संगे कहूँ भाग गई है, हफ्ता भर के लिए। अब भैया, बात देखा देखा पड़ोसियन की नजरों से और उनकी समझ से बाहर हो गए। अब भैया, उन्हें गुस्से में कोनों की परवाह करे बगैर हाथ में डंडा उठा लो और सीधे सीधे चौराहे पे आके खड़ो हो गए। अरे भैया, ये 2 रोज के बाद चोरी के जुर्म में पकड़े के लिए पुलिस आ गई। अच्छा। और भैया, पुलिस सामने खड़ा हो, हाँ। और वो पट्टा, वो जो बरगद का पेड़ हो ना, ओके पीछे जो तपता सूरज निकला था, ओके देखत रहल। और भैया, फिर कभी कभी ना दौड़े लगे, पैंतरेबाजी करे लगे, और फिर साला कभी कभी सनक के ना वो अपने मुटका डंडवा से ना सामने रखल ईटन के ना पीटे लगे, टोए टोए टोए। हाँ भैया, और फिर सूरज नारायण की ओर देख के बनारसी अंदाज में ना गरियावे लगे, पोतनी के। अब भैया, पुलिस वाले दूर से होकर ये सब नौटंकी देखत रहलन, और पुलिस के लगल कि साला कौन पागल के पकड़े के चक्कर में आ गेली हम। अब भैया, पुलिस अपन हथकड़ी उठैलन और पट्टेदार थाने भागल। भैया, उनसे मोरो परिचय थोड़ो नाटकी ढंग से भाव। एक दिन होटल के आगे भीड़ की ओर मुंह करके डंडा ताने और कोयला से लेके सरकार तक को गालियां बक रहा हूं। क्या मैं कैसे ही साइकिल पे सवार होके तेजी से उनके सामने से गुजरो कि उन्होंने मेरे कैरियर पे एक डंडा मारो। अब क्या मैं तो धड़ाम से उलट गया। भैया, मैंने तो भैया धूल धूल झाड़ी, ऐसे ऐसे करके धूल धूल झाड़ी, और जवाब में जो मैं कर सका था तो मैंने उनकी नाक पे ये ठुस्सा मारो। अब तो क्या, मैंने तो उनको ठुस्सा मार दो और वाह वाह सलाम कर रहा तो ऐसे ऐसे होकर तो आदते रहल। अरे भैया, यही बीच का भैल ना हमें, का भाई। और ओके धकियाते हुए एक आदमी जैसे सामने आयल, हाँ। ये अपने मुटका डंडा से ओके पिछवाड़े पे दो ऐसे लगीलस, और हमरी तरफ देख के कहा था, देखा था हुआ, देखा था हुआ, बोला तो हमऊ तोरे तरह के मारी। हाँ। लेकिन हमऊ भैया साइकिल पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाते हुए, हम ओके कहे माफ करी यार, कहे माफ करी, तोहे माफ करे के हो तो माफ करा, हम माफ वाफ न करब। अब भैया, जो भीड़ रहल ना, अब वो आपस में खुसुर फुसुर करे लगल, कहे लगल, अरे यार, हम तो झूठ मूठ का ऐसे मुंह पिटवावत ही साइकिल वाले से,
हैं? और वही में एक आदमी खड़ल हल, बहुचट टाइप का। हाँ। बनारस में तो बहुचट टाइप का आदमी और मिलबे का, करे लेन। तो बहुचट हाँ। टाइप का आदमी ना देख के हंसे लगल। ठीक है, तू लोग मारा कटा, हमसे का मतलब, हम जाती चाय पिए। हाँ भैया, समझला ना। हाँ, हाँ, अब हमारे जो गुस्सा रहल ना, वो धीरे धीरे ना अब ठंडा होए लगल। फिर हम देखत का हई कि वो जो डंडा वाला दुनिया रहल ना, हाँ, वो फुटपाथ पे जाके क्या है कि खड़ा हो गल, और एक अच्छा, मकान के खिड़की की तरफ एक टक ताकत रहल। अच्छा, हाँ, एकदम शांत होके। अरे भैया, ओकर दाढ़ी काफी बढ़ गए हल, और ओकर ये काणी ना अभी भी लंगूठा से क्या है कि बाहर लटकत रहल। हम देखली, हाँ, अपन साइकिल उठैली और मुंह फेर ले ली। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा की भैया। ऊ के चौराहे पे होने ने कुछ खास तरह के लोगन के लाने काफी परेशानी पैदा कर दी थी। अब भिखमंगों, साधुओं और घूम घूम के रोरी चंदन लगान वाले पंडितों के रोजगार पे आंच आ गई। अब भैया, जब काम को एक आदमी लोगन के बीच आए, तो वे लोग जौन भी या पैसा और उनको देते हैं, वो कोई काय को नहीं देते, है ना भैया। और, और काम होता तो कि कौन दुकानदार हो दोपहर में खाना खा भी जाता, तो है ना, तो वो का करा था ते डंडा ताने, आंखें फाड़े और गालियां बकत वो आदमी को पकड़ के अपनी दुकान के आगे खड़ो कर दे, समझे भैया। और भैया, बा आदमी वही पोजीशन में तब तलक खड़ो रहे जब तलक दुकानदार वापस ना आ जाए। अब कोनो को पेशाब करने जात हो, या यही तरह की कोनो काम के लाने, थोड़ी देर के लाने दुकान छोड़ने पड़त होती ना, तो वो क्या करत होती कि वो आदमी को भरपूर इस्तेमाल करत। अब देखो जागो कि बा आदमी ही दुकान, सामान, पैसा, रुपया, खाना, चाय, सब, यानी यानी कि पूरी दुनिया से कट गए, और इस धरती पे अपने गुस्से के साथ अकेले लोग खड़े रहना है भैया। अरे भैया, शुरू में तू आदमी बड़ा संदिग्ध लगल, अच्छा। काफी दिन तक संदिग्ध लगल। अब तो का भैल ना कि बहुत लोग तो उससे आंख चुरावे लगलन, बहुत लोग छुप छुप के ना उसके ऊपर नजर रखे लगलन कि साला करत का हो, का करत हो। अब एक दिन भैया का भैल 80 चौराहे पे कि कुछ आदमियन का कैलन ना, ओकर मजा लेवे के लिए ओके बुलेलन, इधर आओ इधर आओ। अब वो भैया इधर आए, ओके हाथ पे ना अठन्नी रख देलन। अच्छा। और वो तो पेशाब खाना हो ना, पेशाब खाने की ओर इशारा कर देलन। अरे भैया, वो पेशाब खाने में वो एरिया का खुफिया इंस्पेक्टर ना बैठ के मोरी पे मुतत रहल। अभी अठन्नी वाला आदमी एकदम राजा बनारस की तरह टिक 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 होके दरोगा के पीछे पहुंच गल, और अपन टांग पसार के घोड़े की तरह नीचे लगल। अरे भैया, अब तो इंस्पेक्टरवा का हो गल मूड खराब। वो अपन का हो कि बटन बंद कैलस और उलट के आयल, और एक जो मरलस ना कि ससुर का नानी याद आ गई। सही। लेकिन भैया, लेकिन एक बात भैल कि 80 मोहल्ले वालन का वो आदमी एकदम दिल जीत लेलस, विश्वास जीत लेलस कि भैया एके अठन्नी देके कुछ भी काम करावल जा सकेला। अरे 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 भैया, भैया वही रात 10 बजे मैं ओवरकोट डाले
जब मैं दुकान के आगे चाय पी रहा हूँ, वाह, और मुझसे चाय खिलाने बोले। बहुत ही हम्म, अशिष्ट ढंग से, बहुत ही अशिष्ट ढंग से भैया। मैंने ऊपर से नीचे तक उनको देखो। हम्म, अब भैया बात तो चाय के चूल्हे पे ऐसे ऐसे दोनों हाथ करके झुकाओ हाथों, ठीक है। अच्छा। अब आग की आंच में उनके हाथ की काली चमड़ी कोनो पेड़ की छाल की तरह लग रही थी, समझे भैया। अब मैंने कहा करी कि चाय के लाने दो, हम्म, और केदार से पूछी, का है भैया, जे रात में सोत किते हैं? देखा भैया, एके जहां जगह मिल जाएला ना वही जगह सो जाएला। वैसे जो समनवा वाला सड़क हो ना वही जगह वो सोएला। अच्छा अच्छा अच्छा। अब केदार ने वो एक गिलास चाय दी, और बात चाय घूंटत भाव बड़ी साफ आवाज में बोलो। देखा भैया, जब तक दया हो तब तक हमऊ हई। काहे? काहे? अरे जब तक आप जैसा लोग रहियन तब तक हमऊ जैसा लोग रहियन। मैंने मैंने लपक के ऊ के हाथ से गिलास छीन ली और पूरी चाय सड़क पे फेंक दी। अब बहुत दूसरों की तरह मुझसे भी 10-5 पैसे लेके आज चाय पी रहा है। कोई पहली बार लगो कि जा सन की नहीं है, हम्म, जैसो के इन्हें सभी को समझा रखो है, या लोगों ने खुद ही समझ लिया है। अब भैया बा दूसरों से पैसे ले रहा है और उन्होंने पे एहसान करत रहा है। वो जाती रात मैंने ओ के चेहरे पे कृतज्ञता के कोनो चिन्ह नहीं देखे। अरे, जैसे जैसे ओ को चाय पिलानो मोरो फर्ज है? अब हम का बुरा कैली साहब, का बुरा कैली? अगर हम तोहार चाय न पीती तो तू कहे रहता? हाँ? देखा, देखा, सबसे बड़ा बात तो ये हो हमार हाथ पछाड़ना तोरे सामने, समझला? हमार हाथ पछाड़ना, तभी तू बड़ा आदमी भैला सबकी नजर में। हम नहीं रहती ना तो तू का रहता, का रहता? तुम्हें के पूछत बतावा। निरंतर की गालियों ने ओके गले को काफी साफ कर रखा तो, और ऊंची आवाज में वह वो डांट सो लग रहा तो। अरे भैया, एक पहले की हम ओके कुछ बोली? हम्म, केदार कोयला खोदे वाला खोदनी से ना ओके पीठ पे धम से मलल। अच्छा। और वो अपन आदत के अनुसार केदार के सलमी करे लगल। हम्म। और फिर सर से हम्म। दुकान के बाहर जाके फुटपाथ पे खड़ा हो गल। अच्छा। और टांग पसार के पाट 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 डंडा पीटे लगल। और हम्म। आसमान की ओर देख के ना हम्म। करियावे लगल। सब कुछ पी के भैया हम्म। वो हमें दूसर बार अपमानित कैले रहल, दूसर बार। हम सही बात। तो भैया घाट घाट का पानी पिए वाला है। हमऊ का और क्या, कैली, और हमऊ का कैली कि पहुंचली ओके पास और ओके हाँ, घुटने पे ना फन से दिली। अरे, ले साले ले। भैया हम का दिखत है कि ओकर आणी जो हो ना अभी भी लटकत रहल और सड़क की रोशनी में हम्म। बड़ा चमकत रहल। हम्म। अब हम हाँ। का कैली गुरुदेव कि अब हम अगले दिन से ना ओकरे हाँ, ओकरे खिलाफ काम करना शुरू कर देली। हमार अच्छा। जित हमार जितना मित्र रहलन, यार रहलन, रिश्तेदार रहलन, नातेदार रहलन, सबन के कली। देखा हाँ। गुरु, एक बात बताई, अब एक साले के एक पैसा मत दिया, एक पैसा मत दिया। हम्म। और जो दुकानदारन रहलन ना, पान वाले, चाय वाले, कपड़ा वाले, सबन के करी सुना हो, एक बात कान खोल के सुन ला। ओके बहुत ज्यादा मुंह मत लगावा, समझला? नहीं तो तोरे क्या है ना उंगली करे लगी, समझला? हाँ। अब भैया दुकानदारन भी तो बनारस का हुमन बहीचत करे बहुचत टाइप का। अब वो सब कहे लगलन, ए पाणे जी एक बात बतावा,
अगर हमें मुटवास लगी, हगवास लगी, हुए के होई तो का तू हमरे दुकान के सामने बैठ के पहरेदारी करवा। हाँ अब भैया यही सब बात कही अभी होत रहल कि तब से वो अदमिया ना फिर चौराहे पे आ गल। अब भैया प्राय शाम को 4 घंटे के लाने पास की चौकी के सिपाहियन को सवारियन के आवे जावे की व्यवस्था करन पड़त थी। अब सिपाहियन ने वो आदमी को कहूं से एक फटी पुरानी वर्दी लाके पहना दी। ठीक है भैया। अच्छा। और चौराहे के बीच वो खड़ो करता हूँ और उन्होंने ने रिक्शे वालों से कह दी, सुनो बे, चाह जो आदमी है ना, ई में और हमोरन में उन्हें फर्क ना करियो, समझ गए? और बात मानियो, समझे तुम लोगन? भैया सिपाहियन ने और सवारियन ने मिलके ओके लाने एक हल्को सो महीना तय करता हूँ। ठीक है भैया। अब क्या बस शाम को रोज 4 बजे अपने डंडे के साथ फुटपाथ से उस चौराहे पे आ जा और अपनों बड़ी मुस्तैदी से निभा। भैया गाड़ियों को रोक दे तो गाड़ियां रोक जा और रिक्शों डंडा फटकाया। शुरू में तो उन्हें कुछ खास लोगन के लिए थोड़ी परेशानी उपस्थित कर दी। मसलन चौक से नाराज हो जाए, उनको निकलने नहीं दे, समझे भैया? अब कहा भाव कि पुलिस ने जब देखो तो ओको समझा और कहो कि भैया तुम ई काम में अपनी सनक ना शामिल करो, समझे? भैया थोड़ी दिनों बाद उनको ई काम से बरी कर दूंगा। अब भैया का भल ना, एक दिन शाम के समय वो अपन टांग आगे पीछे करके पसार के सड़क पे डंडा भाजत रहल। अच्छा। और सूरज नारायण के यही लिए गाली देते रहल, यही लिए गाली देते रहल, अरे जल्दी काहे नहीं उगत हुआ, अरे जल्दी काहे नहीं उगत हुआ, जल्दी काहे नहीं उगत हुआ। शाम को। हाँ शाम के बतावा भैया, शाम के कोई क्या है कि सूरज नारायण डूबे लेन और तू सरव के कहत हुआ कि सूरज नारायण उगे और खूब गरियावे लगल, खूब गरियावे लगल। भैया इधर गरियावत रहल, तभी ओके बगल में कोतवाल का गाड़ी आके रुकल। अच्छा। अब भैया कोतवाल देखत हो कि एक आदमी चौराहा पे खूब मतरिया बहनिया सबके करत हो, कभी आकाश की ओर देख के करत हो तो कभी उधर देख के करत हो। अब भैया ये दरोगा का ना ईगो हर्ट हो गल कि हमरे रहते कोई चौराहा पे क्या है कि गाली बक्के। अब भैया अभी पुलिसिया अंदाज में उतरल, अपने हाथ में बेत लेके और ओके दे बेत 2-3 बेत मतलब, और हथवा होकर पकड़ के ना वही पेशाब खाने की ओर ले गल। और कलश, अबे साले अपन लगोट ठीक कर। अब भैया जनवरी का समय आ गया हल, समझला? जनवरी का समय आ गया हल और सड़क एकदम सुनसान रहल। हम केदार के दुकान पे बैठ के मस्ती में क्या है ना, चाय का चुस्की लड़ावत रही अपने अड़ीबाजन लोगन के साथ। खूब बात कही होतर, खूब राजनैतिक बात होतर। तभी हम का देखा थी कि केदार के दुकान के सामने अचानक प्रकट हो गल। भैया अब की बार पुलिस की वर्दी के ऊपर लगोट पहन ले रहल और साला बड़ी खुश नजर आवत रहल। हम ओके देख के ना अपन नजरवे घुमा ली। अच्छा। हमें लगत रहल कि जब हमरे सामने आवेला ना हमारा मजाक उड़ावे के लिए ही आवेला। लेकिन हम तो घाट का पानी पीले है, हम कनखिया से ना ओके देखे लगली कि साला करत का हो। तो हम देखली कि केदार के हाथ पे चमनी रख दिलस और हमरे तरफ बड़ी घमंड से देख के केदार से बोला था, हमें चाय पियावा।
भैया अब देखा का हो ना कि एमे ओकर कोई दोष नहीं रहल, हम ये मानत है कि वो एमे ओकर कोई दोष नहीं रहल। अरे भैया जेके पास पैसा हुई एक नहीं 10 चाय पी, लेकिन हमें बड़ी गुस्ताखी लगल, हमें बड़ी गुस्ताखी लगल कि हमरे तरफ देख के बोलत हुआ। ठीक है साहब, ठीक है। का हो सुनली की वो दिन कुतोलवा तोहार बड़ी खातिर कैलस, बड़ी खातिर कैलस। हाँ? अब अब साहब, अब कोनो को मारवे में मजा आता है तो पिट जावे में का हरज है? अब आखिर आखिर उन्हें भी तो कोतवाल रहन है कि नहीं रहन है, बताओ भैया। हाँ भैया, भैया देखा ओके ना अपने लिए बड़ी ठोस सबूत रहल, कोई भी बात करा ना तो खूब सबूत क्या है कि दे। हाँ, अब हम क्या है कि केदार की दुकान की ओर देख ले करी, केदार यार उधार का कापी दा, और उधार का कापी लेके भैया उधार लिखे लगली, बहुत उधार हो गल। तभी का देखा थी नहीं तू हमरे बगल में आ गल, और बगल में आके बड़ी मुस्कुरा के कहा था ऐसो काय कर रहे साहब? अब बात चवन्नी भी तो आप ही की दई हुई है साहब। इस सुन के ना हमें बड़ी गुस्सा आई। वो उधार का कपिया ना ओके मुंह पे पटक दिली। और ऐसा गुस्सा आइल महाराज, ऐसा गुस्सा आइल कि हम का बताई, हमें कुछ समझे में नहीं आवत कि साला हम का करी का न करी। लेकिन फिर अपने ऊपर देखा हम कंट्रोल कैली, हमें ई लगल कि अभी कोतवाल के बारे में जो बात करत रहल ना, अब वो हालत में हमें ओके मारे जैसा ख्याल दिमाग से निकल गए गुरु। सही बात। और फिर चलते चलते हमें झुक के सलाम करे लगल ऐसे। अब भैया सारी रात ना हम ओके बात क्या जवाब का सोचत रही कि का साले के जवाब दी। अभी भैया सोचते सोचते नींद लग गल हमें। अब जब हम सुबह उठली तो का हल्ला सुनाई देता कि ओके चुनाव में उपयोग कर लियल गए। अरे भैया, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान ई आदमी को ऐसो डंडा ताने, ऐसे ही निरर्थक खड़ो देखो तो का करो कि ऊ के डंडा में अपनो झंडा बांध दो। ठीक है भैया। अब सुबह ऊ के सिर पे पीली टोपी हती और देह में भगवे रंग को झोला हतो, और पेट पे जो लंबो बड़ो दीपक बनो हतो। ठीक है भैया। अगले दिना ऊ की पीठ लाल हो चुकी है और ऊ पे हसुआ और हथौड़ा नजर आ रहा हो तो भैया 2 दिना बाद तो केवल हसुआ की मूठ रह गई थी और वह मूठ के आगे एक घोड़ा दौड़त नजर आ रहा तो। अरे भैया जो दिखा सबसे कायदे का बात ये रहल ना कि अब ओके शरीर से ना लंगोट गायब, और ओके जगह पे एकदम चरखन्ना वाला ना नया लुंगी आ गई, जेके ऊ पेट के पास ना झोल के ऊपर पहनले रहल, और पेट के नीचे बड़का सा उगता सूरज बनल रहल, जो के नाभि से लेके ना एकदम पूरा जांग तक फैलल रहल भैया। अरे भैया, लोगन के लाने बा हंसी और मजाक को पात्र हतो, बा ओरी तरह गंभीर रहे, डंडा पटकत और आसमान को गालियां देत। अब भैया वो रवैया लोगन को बहुत ही ऑटोमेटिक लगा, यानी जब सड़क से कांग्रेस की गाड़ी गुजरत तो बाप प्राय झंडा लहरा दे ऐसे, और जब जनसंघ की जीप निकलती तो बा का करत कि जो वो झोल आए ना वो लुंगी के ऊपर कर ले। ठीक है भैया। भैया हिंदू महासभा या साम्यवादी नेता गुजरत तो बस सड़क की ओर पीट करके ऐसे पान चबात होती। अरे भैया देखा का हो ना, हमरे साथ ये कठिनाई
रहल ना कि अब हम थोड़ा बहुत ओके जाने के बावजूद ना ओके ओकर हम मजाक वजाक नहीं उड़ा सकत रही। सही बात, सही बात। हाँ, और देखा मोहल्लन वालन के साथ एक बार फिर कोशिश कैली कि भैया ओकर स्थिति क्लियर हो जाए सबके सामने, सब लोगों के बारे में क्या है कि अच्छी तरीके से जान ले। लेकिन हम कहा थी ना मोहल्ले वाले भी तो बहुचटे हुए, सब विवश रहलन, सब कहे लगलन अरे यार ये कैसे हो सकेला यार, गजब का तू बात करत हुआ मालिक। कोई के पेट के ऊपर सूरज बनल हो, कोई के पीठ के ऊपर घोड़ा बनल हो, ऐसा कभी हो सकेला? नहीं नहीं नहीं, सही बात। लेकिन भैया हमें ई लगल कि देखा भैया ओके प्रचार तो करई के रहल, राजनीतिक पार्टी वाले ओके अपने साथ रख ले रहलन, तो ओके प्रचार तो करई के रहल। अरे भैया एक बात और बताई, साला गाली देते देते ना, गाली देते देते अरे ओकर अवजवा इतना बुलंद हो गई लल, इतना बुलंद हो गई लल कि अब हर पार्टी वाले ना ओके अपने जुलूस में सबसे आगे रखे, सबसे आगे रखे और खूब नारा लगवावे, खूब नारा लगवावे। चुनाव के खत्म होने के बाद मोरे पास एक निमंत्रण पत्र आओ, जहाँ से मालूम अच्छा? हाँ भैया, जहाँ से मालूम भाई कि ऊने चौराहे की सबसे बड़ी दुकान के बगल में परचून की दुकान खोल ली। अब भैया अच्छा? हाँ भैया, अब ऊ की ई हरकत से सबसे बड़े जो परेशानी हुई ना, वो जो सबसे बड़ी दुकान हती है ना, तो ऊ के मालिक को सबसे बड़ी परेशानी भाई। अब भैया और जो वो जो दुकानदार है तो जो अपनी दुकान को ओके हवाले करके जात है तो, है ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानी हो गई भैया। दुकान खोला, लेकिन हमरे लिए पता नहीं कहा है ना, बड़ी राहत का बात रहल, बड़ी राहत का बात रहल। हम तो भैया देखा सबके सामने क्या हो ना, मुंह खोल के कैली, मुंह खोल के हम कैली कि भैया देखा उस सबके साथ ठीक व्यवहार करत हो, ओके वही करे के चाहिए जो करत हो। हम सही कहते, हम सही कहते भैया। हमरे स्वीकार में ना, हमरे स्वीकार में लोगन के प्रति बड़ी बदले का भाव भी रहल। हाँ, काय तकलीफ आपको? उन्हें चोरी तो नहीं करी है? अरे नहीं भाई, देखा वो कोई चोरी वोरी नहीं कैले हो, कोई चोरी वोरी नहीं कैले हो। हम तो कहते हैं कि वो आदमी बड़ा ईमानदार हो, बड़ा ईमानदार हो। फिर का शिकायत है आपको भैया? है अरे भैया कोई शिकायत नहीं हो, कोई शिकायत नहीं हो। हम तो कहते हैं कि वो आज तक सड़क पे गिरल एक ढेला भी नहीं उठैलस। लेकिन देखा पंडित जी देखा, अब हम तुम्हें क्या बताइया, तू समझत नहीं हुआ मालिक। अरे भैया, सबसे बड़ी बात उन्हें जा करी हती कि व्यापक पैमाने पे सबई को उधार देनो शुरू कर दवा तो, और इको असर जा भाव जो उनके पड़ोसी दुकानदार है ना, उन पर इको असर, ठीक है भैया। ओ साहब, आप तो कभी आते ही नहीं। वो बड़ी दुकान से छूट गई, मैं पकड़ लो और अपनी दुकान के अंदर खींच ला। उन्हें खूब ही सम्मान से बात के साथ बिठाओ, मुझे बुरा नहीं लगा। अब भैया मैंने तो ऊ की बहुत ही तारीफ करी, मैंने तारीफ करी कि ऊने चौराहे के साथ अच्छो सलूक करवाए। वाह हंसत रहो, वही हंसत रहो। अब भैया मैंने पूरी दुकान पे एक सरसरी नजर डाली और सोची कि ई दुकान में मोरे सोई 1.5-2 रुपया हुए हैं। सोच के बहुत ही कोफ्त भाई, लेकिन संतोष ई बात को भाव कि दूसरन के और ई में पैसे लगे हुए हैं। बस अब भैया ऊने मोए चलत चलत पान खिलाओ और आधा से ठंडाई जमा दी और बोलो
अरे भैया, आप ही का तो दुकान हो। हाँ, अरे मालिक देखा कितना गर्मी का मौसम हो, कितना गर्मी का मौसम हो। हाँ, अरे अरे अब पैसा वैसा का देखा चिंता मत करा, पैसा वैसा का चिंता मत करा। हाँ, ये तोहरे दुकान हो। अच्छा अच्छा, जय राम जी की, जय राम जी की। जयराम जी, मैंने गौर करी कि अब ऊ के दोनों हाथ सलाम वाले हाथ हो गए हैं। लेकिन यही बीच भैया एक बात हो गई का? जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिला, बहुत ज्यादा। भैया, आजकल उस सलाम वाला हाथ और हम्म, डंडा के साथ 80 चौराहा से हट के शहर के सबसे बड़ा चौराहा गदौलिया पे जाके खड़ा हो गया हो। और भैया, अच्छा। हाँ, और भैया इधर 80 पे अड़ी बाजन के बीच में बड़ी चर्चा हो। हम्म, तू अपन दुकान बेच देलस। ए भैया, हम्म, कुछ लोग दबी जुबान से ही भी चर्चा करत हुन कि कोई ओके दुकान पे कब्जा कर ले हो। अरे अरे ए, अरे अरे, अरे, अभी 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 तो एक नया खबर भी आयल हो। नया हम्म, खबर ये आयल हो कि उ कब्जा करे वाला कोई दूसरा आदमी नहीं, ओकर सगा भतीजा हो। भतीजा। अब भैया, अरे, अब भैया बहुत लोगन के खुशी भैल। ई सुन के बड़ी लोगन के खुशी भैल। उ जो अगल बगल का दुकानदारन हदल है ना, वो सब तो फुटका फाड़ के हंसत हुन। हम्म, लेकिन भैया, बहुत लोगन के बहुत दुख है कि उ बेचारा फिर से सनक गए हो। अरे, ये मैंने आज ही शाम को दशाश्व मेघ पर देखो है कि ऊ की एक आंडी फिर लंगोट से बाहर आ गई है और मरकरी की रोशनी में चमक रही है। मैं जानत हूं कि भीड़ ऊ के खिलाफ तैयार है, वह मजबूर है। नमस्कार। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आदमी का आदमी, जिस जिस कहानी को लिखा था काशीनाथ जी ने, और इसमें अभिनय कर रहे थे अजय ककोनिया जी जो कि पुणे में हैं, और नवीन चंद्रा जी जो बनारस में हैं, और इसका निर्देशन किया था मैंने, गोविंद सिंह यादव ने। धन्यवाद।